मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ पूर्व वाइस अमिताभ दास जी है। पश्चिम बंगाल में वोटों के गिनती में रुझान में बीजेपी आगे चल रही है और टीएमसी पीछे चल रही है। चलिए हमसे बात करते हैं। देखिए, बीजेपी ने वोट चोरी से बंगाल जीता है और वोट चोरी के कीचड़ में भाजपा का कमल खिल रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत आज मैं काला दिन मानता हूँ, अशुभ दिन मानता हूँ। और मेरा मानना है कि ममता बनर्जी को इसके खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए, सड़कों पर निकलना चाहिए। देखिए, पूरे बंगाल में पिछले कई महीनों से भाजपा, चुनाव आयोग, ये सब मिलकर वोट चोरी का खेल खेल रहे थे। पहले तो ये जो भाजपा का दलाल है ज्ञानेश कुमार, जो देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसने देखिए SIR किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। और इसमें 90 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए, बांग्लादेशी घुसपैठी कह के, जो मुख्यतया तृणमूल कांग्रेस के मतदाता थे। उसके बाद देखिए, ईडी जो है, प्रवर्तन निदेशालय, वो भी नरेंद्र मोदी का पालतू कुत्ता है। उसने वहाँ पर जाकर ये किया, खुल्लम खुल्ला नंगा नाच किया, भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। जो IPAC संस्था है, जो तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति बनाती है, IPAC के दफ्तर पर रेड किया गया। उसके बाद भाजपा ने हुमायूं कबीर, अपने एक एजेंट को उतार दिया। बाबरी मस्जिद की उसने बुनियाद डाल दी मुर्शिदाबाद में। बाद में पता चला कि भाजपा ने 1000 करोड़ रुपए का डील उससे किया है। फिर CRPF को इतना ज़्यादा तैनात किया गया, अर्धसैनिक बल, उन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के मतदाताओं को डराने धमकाने का काम किया। जैसा कि ममता बनर्जी के भतीजे ने कहा, अभिषेक बनर्जी ने, कि बस राफेल विमान की तैनाती बच गई, नहीं तो भाजपा वो भी कर देती। और गुजरात कैडर से बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को भेजा गया जो कि बिल्कुल तटस्थ नहीं थे, उन लोगों ने भाजपा के एजेंट की तरह काम किया। तो ये एक बहुत ही काला दिन मैं मानता हूँ। ये जनादेश की चोरी की गई है। जो मेरा आकलन था और जो बाकी लोगों का आकलन था कि तृणमूल कांग्रेस को 200 से ज़्यादा सीटें मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जनादेश की चोरी करके, जनादेश को हाईजैक करके भाजपा सत्ता में आ रही है। और इसका विरोध बंगाल में तो होना ही चाहिए, शेष भारत में भी होना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस वोट चोरी का विरोध होना चाहिए, क्योंकि देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। ऐसे चुनाव तो उत्तर कोरिया में होते हैं, जहां 99.99999% मतदान होता है और किम जोंग उनको 99.9999% वोट मिल जाता है। तो ये वोट चोरी से भाजपा की जीत हुई है, इसके विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए। जी सर, दूसरा सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। अब जब वोट चोरी ही करना है तो अब सबके सब सीट पर जीत जाए। जब वोट चोरी ही आपको करनी है, 294 है तो 294 सीट पर आगे हो जाए, है ना। ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ संकेत है। जी तो जिस तरह से रुझान आगे चल रहा है, क्या ममता बनर्जी के लिए माने आगे चल के हो सकता है, माने कन्वर्ट हो सकता है रुझान में? नहीं, अब क्या कन्वर्ट होगा, अब तो 12:30 बज गए हैं, अब तो दोपहर हो गया है। देखिए, अब ममता बनर्जी तो चुनाव में हार ही गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उनको चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनको सड़कों पर निकलना चाहिए, शांतिपूर्ण विरोध करना चाहिए। मैं शांति पर बराबर जोर दे रहा हूँ, हिंसा का सपोर्ट में नहीं करता। शांतिपूर्ण विरोध करना चाहिए और अन्य विपक्षी दलों को भी उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये जो भाजपा और चुनाव आयोग का गठबंधन जीता है पश्चिम बंगाल में, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अशुभ संकेत है। सर, बंगाल में अगर बीजेपी जीत जाती तो बंगाल में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का कौन दावेदार हो सकता है? शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी तो घोषणा नहीं की है। हाँ, घोषणा तो अब औपचारिक नहीं हुई है, लेकिन जो मतलब जिस तरह का आकलन है, शुभेंदु अधिकारी के होने की संभावना ज्यादा है। जी, बीजेपी पश्चिम बंगाल में लमसम 200 सीटों पर आगे चल रही है और टीएमसी पीछे चल रही है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।